मान्यता है भाजपा की कि हिंदू को इकट्ठा रखना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी जो अलग अलग कुरीतियां हैं, जो समाज में अलग अलग लोगों को बांटा जाता है जाति और धर्म के नाम पे, उसको भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग का रहेगा कि अगर आप हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो कुरीतियां हैं, जो इसके अंदर जाति व्यवस्था है, उसके बारे में भी सोचा नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद और झारखंड के प्रभारी अरुण भारती का झारखंड चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से बातचीत चल रही है, बातचीत अंतिम दौर में है, बहुत जल्द ही बातचीत सीट को लेकर फाइनल हो जाएगी। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका भी फैसला जल्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग जल्द ही बताएंगे कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो यह अभी नहीं कहा जा सकता है कि पार्टी आगे क्या करेगी। सांसद अरुण भारती ने सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को जवाब दे दिया और कहा कि मांझी जी को परिवार के विवाद को सामने नहीं लाना चाहिए। परिवार में अगर विवाद है तो परिवार में ही सुलझाया जाएगा, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि असल में रामविलास जी के राजनीतिक वारिस चिराग पासवान है, इसलिए इस पर वह ज़्यादा बयान ना दे। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सांसद अरुण भारती, पहले आप उनका बयान सुने। नहीं, ये बात पिछले 3 सालों से है। ये जब ये पार्टी और परिवार टूटी थी तो प्राइवेट में तो टूटा नहीं था, ये इसका तो बाकायदा उन्होंने पशुपति कुमार पारस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था सब कुछ। तो ऐसे में ये कहूँगा मैं कि जीतन राम मांझी जी हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत आदर सम्मान है उनका। लेकिन जब भी आप आ करके रामविलास पासवान जी की जो विरासत है, आप जो उनके गुण रहे हैं, जो आज उनके मूल्यों पर उद्देश्यों पे चल रहा हो, आप उसी को देने की बात करें। आप इसको किसी भी तरह से पारस जी की तरफ मत धकेलें। ये अगर एक परिवार का झगड़ा है तो इसमें परिवार के झगड़े में परिवार के लोग ही इसको बैठ करके सुलझाएंगे, इसमें किसी तीसरे की जगह नहीं। झारखंड में आप प्रभारी बनाए गए हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में एनडीए से क्या सहमति मिल गई है? लोजपा रामविलास को कितने सीट मिलेंगे? लोजपा रामविलास झारखंड के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी और हमारी गठबंधन में बात चल रही है सीटों को लेकर के। एक बार जब सहमति बन जाएगी तो आपको भी उसकी जानकारी दे दी जाएगी। कितनी सीटों पर लड़ने की आप लोगों की मांग है? ये एक बार आपसी तय हो जाए, इसके बाद आप लोगों को जानकारी देंगे। तब क्या रास्ता हो? हाँ, सहमति होने की। अभी हम लोग भविष्य का कोई भी कयास नहीं लगा रहे हैं। अभी हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन में ही लड़ें, इसलिए गठबंधन में जब बातचीत पूरी हो जाएगी तब आप लोग को भी हम आकर के जानकारी साझा करेंगे कि हम कितनी सीटों पर संभावना कब तक है, जो कि विधानसभा चुनाव हेमंत बिस्व शर्मा से बातचीत भी हुई है आपकी? जी, इस बारे में गठबंधन में बातचीत चल रही है। एक बार बातें जब पूरी हो जाएंगी, गठबंधन, क्योंकि हम लोग सिर्फ गठबंधन में लोजपा ही नहीं है, उसमें अलग अलग और भी दल है, आजसू भी है, जदयू भी है। एक बार सबकी बातचीत पूरी हो जाएगी तब आप लोग को इस बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन ऐसे में वहाँ पे जो सरकार उनको जांच करनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है कानून व्यवस्था का मामला है, वहाँ सरकार को जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाए उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गिरिराज सिंह हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को बचना है, कटना है। तो हिंदू को यात्रा को लेकर वो यात्रा पे निकल रहे हैं हिंदुओं को जगाने के लिए। ठीक है, मान्यता है भाजपा की कि हिंदू को इकट्ठा रखना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी जो अलग अलग कुरीतियां हैं, जो समाज में अलग अलग लोगों को बांटा जाता है जाति और धर्म के नाम पे, उसको भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग का रहेगा कि अगर आप हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो कुरीतियां हैं, जो इसके अंदर जाति व्यवस्था है, उसके बारे में भी सोचा जाए, उनको भी सही हिस्सेदारी, सही रिप्रेजेंटेशन देकर के उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको भी एक हिंदू होने के नाते भाई की तरह जोड़ करके रखा जाए। जैसे ही
धर्म की बात खत्म होती है और जाति व्यवस्था पे बात आती है तो हम लोग अलग अलग बंटने लगते हैं। इसके बारे में भी सोचना चाहिए, इसके बारे में भी समाधान। उन्होंने ये भी कहा है कि बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात तो सही है, बटेगा तो कटेगा, लेकिन जो अभी तक हाशिए पे, हिंदू धर्म में जो लोग हाशिए पे रखे गए हैं, जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, आए दिन उनके ऊपर अलग अलग तरह से आप देखते होंगे कि किसी न किसी तरह से अत्याचार हो रहा है। अगर आप उनको हिंदू भाई कहते हैं तो उनके ऊपर भी ये अत्याचार, ये सब खत्म होना चाहिए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। झारखंड में गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर लोजपा सांसद अरुण भारती ने बड़ा सवाल उठा दिया और कहा कि यात्रा करें लेकिन हिंदुओं में जो वर्गीकरण है उसको सुधारने की कोशिश करें। जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति को दबाया जाता है, उनके खिलाफ अत्याचार होता है, उसका क्या? उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है वह काफ़ी गंभीर बात है। राज्य सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की यात्रा पर भी अरुण भारती ने कहा कि अभी तो विदेश से आए हैं, फिर अभी कहीं चले गए हैं, उनको पहले आने तो दीजिए, तब इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे PTN न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।